श्रद्धा होती है वहाँ चेतना परमात्मा के करीब होती है। जहाँ भक्ति होती है दैविक ऊर्जाएं वहाँ सिमट कर आ जाती हैं, और जहाँ समत्त भाव होता है, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, वहाँ पर बीजारोपण हो जाता है। सवेरे में चर्चा चल रही थी, बीज क्या है? श्रद्धा बीज है। अगर बीज नहीं होगा तो धरती का सम्मान कौन करेगा? और धरती नहीं होगी तो बीज कहाँ ठहरेगा? बीज का अर्थ है एक ऐसा गर्भालय जो अपने सीने के अंदर एक महान वृक्ष को समाये हुए है। वो बीज है, उसमें ताकत है। देखने में चने के बराबर होता है, लेकिन जब वो पृथ्वी की शरण में जाता है, जब पृथ्वी गर्भवती होती है, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी गर्भवती कैसे होती है। जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लेते हैं और उसे यूं ही छोड़ देते हैं, उस जमीन पर कोई भी इमारत नहीं बनती, बीजारोपण नहीं होता, खेती नहीं होती, वह जमीन बांझ कहलाती है। और जिस जमीन को लेकर के हम बीज बोते हैं, पानी देते हैं, वह धरती हरी भरी होने लगती है। वृक्षों को, पौधों को, फूलों को, फलों को जन्म देने लगती है। वो सुहागवती होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पृथ्वी विधवा होती है और सुहागवती होती है। जब तक हमारी श्रद्धा के अंदर भक्ति ना हो, समर्पण ना हो, तो वो श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के गर्भ से ही भक्ति जन्मती है, और जहाँ भक्ति का जन्म होता है, मन वह धीरे धीरे सरक करके आत्मा के निकट पहुँचता है, और जब वो निकट पहुँचता है तो सम्यक्त को प्राप्त करता है, और वही सम्यक्त आत्मा को ध्यान से सुनना, आत्मा के अंदर जो छुपा हुआ है परमात्मा, श्रद्धा का बीज आया, चेतना से कनेक्टेड हुआ, भक्ति से जुड़ा, उस चेतना का एक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये अगर सभा चल रही है, आप आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति अगर कर रहे हैं,
तो निश्चित मान के चलना कि अतीत में कभी आपने जिनेंद्र भगवान के समोसरण में अपनी हाजिरी दी होगी, प्रेजेंट रहे होंगे, वहाँ से संस्कार लिए होंगे। वो संस्कार आपके जैनत्व के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सारे के सारे जैनत्व के रूप में प्रकट हुए। जिनेन्द्र का अर्थ है स्वकी इंद्राणी जयतीति जिनः, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेन्द्र है। और जिन उपासका इति जैनाहा, और जो उनके चरणों में जाकर के भक्ति में लीन हुआ है वो जैन हुआ है। और ताली नहीं चाहिए। और एक मज़े की बात, 14 राजू का ये लोक है, हम 7 राजू में आके बैठे हैं, 7 राजू शेष है। जब आप मंदिर में जाकर के चावल भगवान के चरणों में लगते हैं तो वहाँ अर्धचंद्र का रखते हैं कि नहीं? पड़ोसी की कसम बताना। आधा चंद्रमा बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं इसके ऊपर? 3 बिंदी। इसका मतलब ये है 14 राजू में हम 7 राजू तक की यात्रा करके निगोद आदि से निकल के यहाँ तक आ गए हैं। अब खाली 3 बिंदी शेष है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो 3 बिंदी हमने वहाँ बना दी है। हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति है, वो सम्यक दर्शन है। हम दूसरी बिंदी की तरफ जाते हैं, हमें समझ है कि हम अहिंसक हैं, जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और तीसरी बिंदी कहती है कि 2 लाइन तो तुमने पार कर ली, यहाँ तक आ गए, खाली चारित्र की सीढ़ी लगा के ऊपर जाने की कमी बात की बची है। हम अगर विश्लेषण सही करें, मंदिर में आकर के बैठते हैं, ना किसी की तरफ देखना है, ना सोचना है, उस पाषाण की तरफ देखते रहना और अपने दिल के अंदर एक ही प्रश्न रखना कि एक पाषाण परमात्मा का आकार लेके खड़ा है और एक जीवंत मैं अपने को नहीं पहचान पा रहा हूँ और पाषाण के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं टकटकी लगा के देख रहा हूँ। जब ये भाव वहाँ पैदा होता है, वहीं से सम्यक की भूमिका बनती है। और जब हम भगवान की खुली आँखों को देखते हैं, दुर्भाग्य है हमारा, पंडित और पुजारियों के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया। प्राचीन जितनी भी प्रतिमाएं होती थीं, उन सब की आँखें खुली होती थीं। वर्तमान में कुछ सफ़ेद श्वेत वस्त्रधारियों ने अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए बोले ये नासा दृष्टि है, नासा ये नहीं है, नासा ये है। जहाँ माताएं शादी के समय बिंदी लगाती हैं और यहाँ से शुरू होकर माला यहाँ जाती है, और ये जाके मांग जब भरी जाती है तो मांग तुम्हारी मुख्य सेंटर में जाती है, तालू में, और तालू से वहाँ से निकलती हुई इन अंगूठों तक पहुँचती है। जब हम यहाँ बिंदी लगाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की रोशनी होती है, दिखती नहीं, अनुभूति होती, कह नहीं सकते, अनुभव होता है, मन लगता है। जाके कहते हैं कि मंदिर में बैठ के आते हैं, अनुभव होगा जब ही तो जाकर के बैठेंगे आप।
नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये जितने संस्कार आपके अंदर पड़े ये सब यहाँ में आराम से आंखें बंद करके बैठ के सुनता रहता हूँ, आनंद है उसमें। कितना पुण्य है आपका। एक संत हजारों को पार लगा रहा है। एक तीर्थंकर वो है, एक साधक वो है जो सीधे निर्वाण को जाता है, और एक अरिहंत वो है जो तुम्हें जगा करके सम्यक की भूमिका बना करके निर्वाण को जाते हैं, जिनका समोसरण लगता है। जिनका समोसरण लगता है वो समोसरण आप सबको जगाने के लिए लगता है। और एक वो परमात्माएं हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके सीधे निर्वाण को चली जाती हैं। ज़्यादा नहीं आता मुझे, न बोलूँगा, लेकिन आज यहाँ बैठ कर के जो आनंद की अनुभूति मैंने की, आपका मुझे भरोसा नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे, आई कैन नॉट सी एन आई एम नेवर, मैं कह भी नहीं सकता। और मैंने देखा, आपने क्या नहीं देखा, लेकिन मैं अपने में रहा। और ये बीच में धक्का भी देते रहते हैं कि झपकी तो नहीं आ गई महाराज को। बड़े अच्छे महाराज हैं, देखो आप कैसे कर रहे हैं, बड़ा आनंद है। आज की ये सभा, आज की ये पूजा, और पूजा का अर्थ है तू जा, तू माने कर्म, तू जा, मुझे तो रहने दे भगवान के चरणों में, उसी का नाम पूजा है। और पूजा करते समय जो आनंद है, जो लहर है, एक आनंद है, वो आनंद बनाया हुआ नहीं है, उधार लिया हुआ नहीं है। हम ऐसे मंडप में बैठे, ऐसी सभा में बैठे, ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो पॉजिटिव है, जहाँ ऊर्जा है, जो हमें जगा रही है, हमें उत्साहित कर रही है। बिना निमित्त के कोई भी कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता। अगर आज संत नहीं होते तो भारत में ये जैनत्व भी नहीं होता। आज जितना भी धर्म है वास्तविक जैनत्व के पास, जिन दर्शन के पास, मैं सभी से मिलता हूँ, सभी मेरे पास आते हैं। तो लोग कहते हैं कि आपके जैसी साधना कोई साधु नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। हमारे घर में एक बालक नग्न होता है, माँ चाटा मारती, चल कपड़े पहन के आ, और हम नग्न लेके आते हैं तो महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, महाराज जी 2 मिनट चरण रख दो, घर में चरण रख दो। कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। देख रहे हैं आप, लगी भूख तो भैया उनको घर को चल पड़े। श्रावक कहते सुनो हमारी, विधि लिए हम खड़े तुम्हारी। हे स्वामी बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। और महाराज यूं देख रहे, महाराज एक नींबू जब नारियल नारियल, कटोरी कटोरी कटोरी, पानी पानी, गिलास गिलास गिलास। महाराज 3 3 3। अरे महाराज तो अकेली आया है, काय के 3 3। एक मुनि राज से पूरी समाज जागती है, उनके चार्य से, उनकी ऊर्जा से, उनकी उपस्थिति से सूर्य जैसी ऊर्जा निकलती है। आभा मंडल पॉजिटिव हो जाता है, शुक्ल लेशा हो जाती है, और वही शुक्ल लेशा आपके अंदर आनंद की अनुभूति करती है।